हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, कि हमने भी सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिया अपने रूफटॉप पे, जिसकी कैपेसिटी है 4 किलोवाट और वो एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट बहुत कम जाती है, इसलिए हमने ऑन ग्रिड सिस्टम को प्रीफर किया है। तो जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है ये रूफटॉप का 4 किलोवाट का, इसका जो मैक्सिमम जनरेशन होता है वो लगभग 3 किलोवाट के आसपास हो रहा है। तो हमने इंस्टॉल किया है 4 किलोवाट, हमारा जनरेशन हो रहा है 3 किलोवाट। तो भाई साहब, जनरेशन में इतना फ़र्क देख के हमको लगा कि ये सोलर पैनल तो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सोलर पैनल की रेटिंग थी वो 380 वाट की थी, और जब 380 वाट इंटू 11, क्योंकि मेरे पास 11 पैनल लगे हुए हैं, तो जब 380 वाट इंटू 11 कर रहे थे तो वो 4 किलोवाट आ रहा था। लेकिन जो जनरेशन है वो हमारा 2.5 से 3 किलोवाट के आसपास ही रह जा रहा था। तो भाई साहब, हमने पूरा यूट्यूब खंगाल मारा कि भाई ऐसा क्यों आ रहा है। तो यूट्यूब के वीडियो में देखकर पता चला कि टिल्ट एंगल गड़बड़ है, कंपोनेंट जो यूज किए हैं वो ख़राब है, या फिर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है, पैनल नहीं अच्छे हैं। तो मतलब सब कुछ करने के बाद, मतलब सब कुछ वेरीफाई करने के बाद कि भाई स्ट्रक्चर भी सही है, पैनल की क्वालिटी भी सही है और कनेक्शन भी सब कुछ ओके है, उसके बावजूद भी जो हमारा पैनल का जनरेशन है वो 2.5 से 3 किलोवाट मैक्सिमम जा रहा है। तो जो हमने रिसर्च की वो ये पाया कि जो आपको मैक्सिमम यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे वो पैनल के वाट के बारे में ही बताएंगे कि भाई साहब, ये 300 वाट का पैनल लगा लीजिए, 1 किलोवाट का पैनल लगा लीजिए, आपका घर का सारा लोड चल जाएगा, आप एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो पैनल एक्चुअल में कितनी आउटपुट देगा, तो आपको ये लगेगा कि भाई साहब वो पैनल तो कुछ आउटपुट दे ही नहीं रहा है, और जितना हमने लगाया था उसका आधा ही हमें मिल रहा है। तो सब कुछ देखने के बाद कि मतलब यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो ये बता सके कि जो हमारा पैनल है वो एक्चुअल में ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी वीडियोज़ थी वो केवल यही थी कि कंपनी गड़बड़ थी, पैनल गड़बड़ था, स्ट्रक्चर गड़बड़ है, एंगल गड़बड़ है, वायरें अच्छी नहीं है, ये फलाना डिमाका जो भी सब है, सब कुछ देख लिया, गूगल पे सर्च किया, तब हमें पता चला कि जो हमारा पैनल का एक्चुअल आउटपुट है और जो रेटेड आउटपुट है वो अलग अलग होता है। तो जो रेटेड आउटपुट होता है, मतलब जिस पे पैनल हमारा रेट होता है और कंपनी उस पर एडवर्टाइज करती है, वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में जो पैनल है वो अपनी फुल इफ़िशियंसी यानी फुल मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट करता है, और वो जो कंडीशन होती है वो केवल लैब में ही मिलती है। मतलब लैब में अलग अलग इक्विपमेंट लोग लगाते होंगे और उस इक्विपमेंट को लोग लगा के पैनल को टेस्ट करते होंगे और छाप दिया कि भाई साहब पैनल हमारा 380 वाट जनरेट कर रहा है। लेकिन पैनल का एक और टेस्ट हुआ, NOCT टेस्ट, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर टेस्ट इसको बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। तो जो NOCT टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि जो हमारा पैनल 380 वाट का है वो 380 वाट का ना होकर पता चला 300 वाट का ही है, या 280 वाट का ही है, 320 वाट का है। तो वो जो 380 वाट या 200 वाट 300 वाट या 330 वाट जो पैनल हमारा आउटपुट निकालेगा वो आउटपुट होगा आपका रियल आउटपुट, यानी जो NOCT का जो कंडीशन है वो फुलफिल होगा हमारे रियल लाइफ से। तो जो STC का टेस्ट कंडीशन है आपको उसको भूल जाना है, आपको उसको लेके चलना ही नहीं है, और आपको न उससे कोई कैलकुलेशन करनी है। इसका मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि आपको इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन करना है NOCT का। यदि आप NOCT के कैलकुलेशन से आपका पैनल अगर 4 किलोवाट आउटपुट दे रहा है तो आपको फाइनल रिजल्ट भी 4 किलोवाट ही मिलेगा। और यदि NOCT के कैलकुलेशन से अगर आपका जो पैनल है वो 3 किलोवाट या 2.5 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, तो वो जो पैनल है वो इन रिजल्ट में भी 2.5 किलोवाट ही आउटपुट या 3 किलोवाट ही आउटपुट देगा। तो जो मेरा कंडीशन था वो कुछ इसी तरह था कि जो पैनल का STC टेस्ट कंडीशन था उसमें पैनल तो 4 किलोवाट शो कर रहा था, लेकिन NOCT का जब टेस्ट कंडीशन हमने खुद कैलकुलेट करके निकाला तो उसमें 3 किलोवाट ही शो कर रहा है। तो जो कैलकुलेशन हमने की है वो एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ, और एक बार उसका टोटल पावर जनरेशन भी दिखा देता हूँ कि जो टोटल पावर जनरेशन है वो किस तरह से है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये सोलर कितनी कहाँ पड़ती है उसका चार्ट है ये। आप जिस एरिया में रहते होंगे इंडिया के, आप वहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे पैनल का जो टेक्निकल डेटा शीट है वो ये है। तो इसी पे हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले वाले बॉक्स में हमारा ये STC होगा, दूसरे वाले में NOCT होगा, तीसरे में जो हमें रिक्वायर्ड पावर होगी, और चौथे में जो हमें एक्चुअल पावर मिलेगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, इन्हीं 4 बॉक्स में हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले में जो STC का जो रेटेड आउटपुट है वो देख लीजिए 39.5 है, करंट इतना है, टोटल जो पावर है 380 वाट का पैनल है हमारा।
अगर उसको NOCT में टेस्ट करते हैं तो वही जो पावर हमारी घट के आ जाती है 287.508 वाट। और जो हमें रिक्वायर्ड पावर है यानी जितने का हमने सिस्टम सेटअप किया हुआ है वो 4 किलोवाट का सेटअप किया हुआ है, यानी 380 × 11 यानी 4 किलोवाट। लेकिन हमें जो एक्चुअल में मिल रही है वो जो NOCT की है पावर, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, तो हमें 3004.4586 किलोवाट आवर यानी वाट आवर मिल रहा है टोटल, यानी 3 किलोवाट के आसपास मुझे पावर मिल रही है। तो उस 3 किलोवाट के पावर में थोड़ा बहुत कन्वर्जन लॉस भी होगा, तो उसको 5% हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर MPPT कन्वर्टर है, तो MPPT में 5% लॉस होते हैं। तो अगर उस लॉस को भी हम माइनस कर दें तो जो हमारा इक्वल टू होके आएगा टोटल वो 3 किलोवाट आवर के आसपास जो हमारा जनरेशन है वो मैक्सिमम पीक तक अगर जाएगा तो 3 किलोवाट आवर तक पीक जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट शो कर रहा है कि ये देखिए जो मेरा पीक जा रहा है जब मैक्सिमम धूप मिल रही है इसको, तो वो यही रिजल्ट शो कर रहा है कि जो मेरा कैलकुलेशन है वो एकदम सही है और जो मेरा पैनल है वो केवल 3 किलोवाट आवर तक प्रोड्यूस करेगा।